जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से संतदास चोपड़ा जी की वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। तो संतदास चोपड़ा जी नित्य लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी, इनका नाम है चंद्रिका लीला में। तब संतदास चोपड़ा जी जब महाप्रभु के सेवक हुए, तब इन्होंने को आपशी ने आज्ञा करी थी कि कुछ काल बाद तुम निष्कंचन हो जाओगे, तुम्हारा सारा द्रव्य चला जाएगा। तो अब जैसे आपशी ने आज्ञा करी थी, जब ये लाखों रुपए का कारोबार करते थे और एक काल ऐसा आ गया कि मतलब पहले तो बहुत द्रव्य था, फिर एक काल ऐसा आ गया कि कुछ राजा ने पैसे ले लिए, कुछ चोर लूट के ले गए, तो अब इनके पास कुछ भी नहीं बचे। तब इन्होंने कोड़ियों का धंधा शुरू करा। कोड़ियां ले लेते थे, उसको ढेर बनाते थे, उसको बेचते थे। अपने मन में विचार करते थे कि अच्छा हुआ जो महाप्रभु ने आज्ञा करी थी वैसा हो गया। कुछ ऐसा अपने मन में दुर्भाव नहीं लेके आए कि हाय मेरा द्रव्य चला गया। ऐसा कुछ नहीं किया। और कोड़ियां लेके जो ग्राहक भी इनके पास आते थे वो खुद उठा के लेके जाते थे, उसके बदले में कुछ द्रव्य रख जाते थे। ये किसी से बोलते नहीं थे अपना। हमेशा ये महाप्रभु जो इनको देके गए थे वो उन ग्रंथों का पाठ करते रहते थे। फिर उससे ये 2.5 पैसे, 2.5 रुपए नहीं 2.5 पैसे कमाते थे। उसको भी 4 भाग में बांटते थे। 1 पैसे का ये चना लेके आते थे, रोस्टेड वो नहीं होते चने, वो लेके आते थे। उसको जब ठंडी होती थी तब उसको सेक के खा लेते थे, गर्मी होती थी उसी को गला के खा लेते थे, मतलब श्री ठाकुर जी को भोग लगा के। 1 पैसे से ये श्री ठाकुर जी का राजभोग करते थे। दूसरा, इनके घर में तीसरा जो सेवा थी, जब इनके 2.5 पैसे की तीसरी सेवा थी, रात में इनके घर में कीर्तन होता था, तो उसमें कुछ बांटने के लिए जो चिरौंजी वगैरह जैसी चीजें होती है ना, वो लेते थे। और चौथा, जो व्यवस्था करते थे कीर्तन की, उसको देते थे। तो जब कुछ नहीं था तो भी ये ऐसी 4 सेवाएं कर रहे रहते थे। तब जब नारायण दास जी को पता चला कि ऐसा कुछ है, नारायण दास जी गोसाई जी के सेवक थे, तो जब उनको पता चला कि इनके पास तो बिल्कुल भी द्रव्य नहीं है, बड़ी धन का बड़ा टोटा है, तब उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं भेजी। क्योंकि वो वैष्णव थे और वैष्णव थे तो उनके हृदय में दया थी। कोई और वैष्णव अगर उसके पास इतना बिल्कुल द्रव्य नहीं और उसमें भी वो श्री ठाकुर जी की इतनी प्रीति से सेवा कर रहे हैं, तो उनके मन में भाव आया कि कुछ सेवा मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने 100 मोहरों का कुछ मनी ऑर्डर टाइप का कुछ भेजा। तब तब उन्होंने जब जिसने भेजा उसको कुछ द्रव्य दे, जिससे भेजा उसको कुछ द्रव्य दिया। 1 पैसा जो चने की सेवा में लगती थी, जो चने गला के या ना सेक के खाते थे, वो वाली सेवा रुक गई क्योंकि 1 पैसे उसमें चले गए। और फिर वो द्रव्य उन्होंने लिया नहीं, गोसाई जी के पास पहुंचा दिया और उसमें पत्र लिख के नारायण दास जी को बोला, कृपया करके ऐसी मदद मुझे मत करना, क्योंकि इसकी वजह से मेरे एक दिन की सेवा चली गई। और जब ये द्रव्य 100 मोहरे गोसाई जी के पास गई तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। गोसाई जी को लगा महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। तो ये इनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल, मतलब उनको, गोसाई जी को समझ में आ गया कि ये ऐसे ही करने वाले थे, किसी का द्रव्य नहीं लेते। दूसरी बात समझने की ये है कि श्रीनाथ जी हर किसी की ऐसी परीक्षा नहीं लेते। जितना जीव में सामर्थ्य होता है, श्रीनाथ जी जीव की सामर्थ्य के हिसाब से उसकी परीक्षा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की